नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद सोशल मीडिया पर एक आरपीएफ महिला जवान की वीडियो जोरों से वायरल हो रही है। हाथ में डंडा लिए सीटी बजाती हुई भीड़ को मैनेज करती हुई रीना आरपीएफ में कार्यरत एक सिपाही है और जहां भी ये भीड़ देखती हैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि कृपया यहाँ पर ना रुकें। रीना एक तरफ तो अपने गोद में एक दूध मुँहे बच्चे को संभाल रही हैं जो कि बहुत छोटा है, दूसरी तरफ हाथ में एक डंडा लिए हुए हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाती हुई नजर आ रही हैं। एक माँ के अंदर कितनी ताकत होती है शायद पूरी दुनिया को यही बता रही हैं। रीना की एक वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए आरपीएफ के हैंडल पर लिखा गया है कि वो सेवा करती है, पालन पोषण करती है, सब कुछ करती है। एक माँ, एक योद्धा सीना तानकर यहाँ खड़ी है। 6BN आरपीएसएफ की कांस्टेबल रीना अपने बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी निभा रही है। यह अनगिनत महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो हर दिन मातृत्व और ड्यूटी को बैलेंस करती हैं। यह रेलवे ने लिखा है। कांस्टेबल रीना अपने बच्चे को गोद में लेकर और अपनी ड्यूटी निभाकर नारी शक्ति का एक अद्भुत परिचय दे रही है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। तमाम लोग उनकी बहादुरी को, उनके समर्पण को सराह रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात की जाए तो हालांकि जो कांस्टेबल रानी है उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे के साथ अपनी जान को खतरे में डालकर और बच्चे का भी रिस्क लेकर ड्यूटी करने की आखिर क्या मजबूरी है, ये जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तारीफें सभी कर रहे हैं, लेकिन उस माँ की मजबूरी क्या है ये भी तो जानना चाहिए। जरा सोचिए कि क्या ये गर्व की बात है? इज इट रियली अ प्राउड मोमेंट? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने के बाद वो तमाम बड़े अधिकारी जिन्हें आज ग्राउंड पर होना चाहिए था, शायद अपने शानदार एयर कंडीशनर रूम में बैठकर कहीं गप्पे मार रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। ये वही अधिकारी हैं जिनके पास आज जवाब नहीं है कि जिन माताओं ने अपने बच्चों को भगदड़ में खो दिया, उनकी ममता, उनके मातृत्व की जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? क्या यह गर्व की बात है कि एक महिला जो कि इंडियन रेलवे जैसे एक बड़े फर्म, एक बड़ी सरकारी संस्था में काम कर रही है, उसे मैटरनिटी लीव नहीं दी जा रही? क्या यह गर्व की बात है कि रेलवे के पास इतना सब होने के बाद, इतनी बड़ी लापरवाही होने के बाद अब बस एक ही विकल्प बचा है कि जो माँ अपने दूध मुहे बच्चे को दूध पिला रही है उसे फ्रंट साइड पर खड़ा कर दिया जाए क्राउड मैनेजमेंट के लिए? क्या जवाबदेही है? वही सवाल महिला के घर वालों से भी बनते हैं, महिला के पति से भी बनते हैं, उनके मायके वालों से भी बनते हैं, उनके ससुराल वालों से भी बनते हैं। इन सब लोगों में से क्या किसी को इस बात की चिंता नहीं सता रही कि अगर बाय चांस, भगवान ना करे, कोई ऐसी अनहोनी हो गई तो भरपाई कौन करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? सवाल ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ 19-21 हो जाता है तो उस वक्त क्या इतने हाई रिस्क पर बच्चे को कंधे पर टांगे सीने से लगाए ड्यूटी करने के लिए इस महिला सिपाही को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा? या उन घर वालों की गलती मानी जाएगी जिन्होंने सब कुछ जानते हुए इस महिला को ड्यूटी करने दिया? या फिर रेलवे प्रशासन की गलती मानी जाएगी? एक महिला को कई लोगों की जान चली जाने के बाद उस महिला को, जिसका बहुत छोटा बच्चा है, पूरे मैटर को कवर करने के लिए इस्तेमाल करना क्या उसकी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? सवाल बहुत है, पर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि किसी भी अनहोनी की स्थिति में कीमत पहले से तय है। 10 लाख रुपए मुआवजा अगर जान चली जाएगी
और घायलों को 2-2 लाख रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया।